हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। जो डेटा अपने आप में आता हुआ दिखा है फाइनल सब्सक्रिप्शन का, वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि क्या ही बताऊं। लेकिन नो डाउट आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा कि क्या होता है वो नज़र आया आज के दिन। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अब फाइनली क्लोज हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आईपीओ 5 से 7 अगस्त के बीच में खुला था। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको ₹70 का एक शेयर मिलेगा। टोटल 211 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ दोस्तों कुल मिलाकर 130 करोड़ का था, तो अपने आप में काफ़ी स्मॉल आईपीओ था। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है। तो चलिए सीधे बात करते हैं किस पे, कि कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है ऑन द फाइनल डे। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले आप शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। राइट, सेकंड डे के अंदर दोस्तों ये आईपीओ 7 टाइम सब्सक्राइब हो गया था फ्रॉम क्यूआईबीज। एचएनआईज ने करीबन 103 गुना सब्सक्राइब कर दिया था इस आईपीओ को। रिटेल ने सब्सक्राइब कर दिया था 77 टाइम्स। तो कुल मिलाकर विद इन 2 डेज ओनली ये आईपीओ आपको 77 टाइम्स लगभग सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। 2 दिनों में अगर दोस्तों आईपीओ 77 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, भले आईपीओ छोटा भी हो, तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि आईपीओ को लेकर डिमांड काफ़ी अच्छी है। लेकिन फाइनल डे अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जिसको भी पैसा लगाना है वो आखिरी दिन तो लगाएगा ही लगाएगा। तो एग्जैक्टली दोस्तों ऐसा होता हुआ दिखा है। और जो सबसे ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग रहा आज का सब्सक्रिप्शन, वो रहा क्यूआईबीज का। क्योंकि वो ध्यान रखिएगा, 2 दिनों में क्यूआईबीज ने 7 गुना सब्सक्राइब किया था। बट जो आखिरी दिन का सब्सक्रिप्शन आया है वो अब आप देखिए वो कितना है। वो है इतना 432 टाइम्स क्यूआईबीज के द्वारा किसी आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। 432 गुना। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कभी नहीं देखा होगा आपने कि क्यूआईबी कैटेगरी को मोर देन हम 300 टाइम्स भी जाता हुआ दिख रहे हैं। ये तो यहाँ पर 400 गुना से ऊपर निकल गई। 432 गुना दोस्तों कुल मिलाकर याद रखिएगा क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। इसका मतलब ये है कि 22 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। 96 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। टोटल मिलाकर जो क्यूआईबी ने पैसा लगाया इस आईपीओ में, वो है तो ओनली 6,750 करोड़ है। तो देखिए मात्र 6,750 करोड़। बट क्योंकि याद रखिएगा क्यूआईबी पोर्शन था ही अपने आप में इतना स्मॉल कि 432 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया मात्र 6,750 करोड़ में। अब किस किसने पैसा लगाया, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 96 करोड़ शेयर्स में से याद रखिएगा 17 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द एफआईआई। जी हाँ, एफआईआई ने इस आईपीओ में 17 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा डीआईआई यानी जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी तरफ 40 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। 17 करोड़ शेयर के लिए एफआईआई के द्वारा, तो 40 करोड़ शेयर के लिए डीआईआई के द्वारा। जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है वो भी दोस्तों पीछे नहीं है। 10 लाख शेयर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अप्लाई कर दिए गए, जो अपने आप में मेरे लिए शॉकिंग था। मुझे लगा था कि देखिए म्यूचुअल फंड्स इस आईपीओ में एक भी शेयर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। करा तो मात्र 10 लाख शेयर के लिए ही है, बट कर दिया। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा जो अदर्स कैटेगरी है वो दोस्तों रही 38 करोड़ शेयर्स अप्लाई करती हुई नजर आई। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार डीआईआई जरूर नंबर 1 पे हमेशा की तरह रहे, लेकिन सेकंड नंबर पर अदर्स है जिनके द्वारा 38 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों एफआईआई और फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है ये मोर देन एक्सपेक्टेशन है। मुझे नहीं लगा था कि देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो एक स्मॉल आईपीओ में इतना पैसा लगाएगी या फिर इतना टाइम सब्सक्राइब करेगी। ये अपने आप में थोड़ा सा सोचने से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं आता हुआ नजर आया। बट नो डाउट आया है। तो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं ओवरऑल एक मैसिव सब्सक्रिप्शन डाला गया। तो ये तो दोस्तों बात हो गई क्यूआईबी की। अब आते हैं एचएनआई पे। तो देखिए एचएनआई कैटेगरी पीछे का है 473 टाइम्स मोर देन क्यूआईबीज। जी हाँ, 473 टाइम दोस्तों यहाँ पर टोटल मिलाकर सब्सक्राइब किया गया बाय द एचएनआई कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि 18,451 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर किसने लगाए हैं, एचएनआईज ने। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं बिग एचएनआई से। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 483.92 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 37 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। करीबन 179 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर 12,580 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए हैं किनके द्वारा, बाय एचएनआई कैटेगरी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो मेरे चांसेस क्या होने वाले हैं अलॉटमेंट के। याद रखिएगा 483 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर बिग एचएनआई के लिए जो रिजर्वेशन था वो था 1257 एप्लीकेशन के लिए। आई कितनी है, याद रखिएगा जो टोटल एप्लीकेशंस आई है वो है 1,20,559। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिग एचएनआई में अपना एप्लीकेशन लगाया है तो आपके सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस अलॉटमेंट आने के। पर कितने में से कितनों को, हर 96 में से एक को। जी हाँ,
इस प्रकार के चांसेस होने वाले हैं जिसने भी बिग एच के अंदर अपना पैसा लगाया है। हर 96 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा, यानी अपने आप में आप कह सकते हैं ये चांसेस जो है, मैंने कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ब्राइट है किसी भी कैटेगरी में। रिटेल में भी इससे कम चांसेस, तो इतने ही चांसेस है। फिर आते हैं दोस्तों स्मॉल एच पे। 451 टाइम्स स्मॉल एच पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 18 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 83 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 5869 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर स्मॉल एच ने इस IPO में लगा दिया। अब स्मॉल एच में अगर मैंने लगाया तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले मेरे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने लगाया है तो होने वाले हैं चांसेस 423.87 में से एक, कितना 423.87 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर, स्मॉल एच में। ओनली 629 याद रखिएगा लोगों को अलॉटमेंट लगने वाला है स्मॉल एच में, कितने, सिर्फ 629। और अप्लाई कितने के द्वारा किया गया है, करीबन 2,66,614, इतनी एप्लीकेशन आई है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर किसमें, रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी ने अप्लाई किया दोस्तों कुल मिलाकर 164 टाइम्स। जी हाँ, करीबन 74 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 122 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी कुल मिलाकर रिटेल ने इस IPO में 8,500 करोड़ रुपये लगाए। मेरा एक्सपेक्टेशन था 7,000 करोड़ के आसपास रुक जाएगा, बट ये 8,552 करोड़ हो गया। अब रिटेल में ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल एप्लीकेशंस जिनको अलॉटमेंट मिलेगा यानी कितने लोगों को, वो है इतने 35,206। अप्लाई कितने के लिए, कितने के द्वारा किया गया, 4249052, इतना अप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि रिटेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा कुल मिलाकर 120.69 में से एक। इस प्रकार के चांसेस रहने वाले हैं किसके अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर। यानी ओवरऑल एक बात क्लियर है दोस्तों कि अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, ये बात क्लियर नज़र आती है। टोटल मिलाकर दोस्तों इस IPO को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 316 गुना का। इसका मतलब ये है कि 33,754 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर इस कंपनी को रिसीव हुआ, विच इज़ नॉट ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये शायद तक कंपनी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमको इतना दमदार पैसा मिलेगा, बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मिल गया, राइट। तो अपने आप में ये कह सकते हैं ये IPO दोस्तों एक प्रॉपर लॉटरी होने वाला है। मतलब जिसको अलॉटमेंट मिल गया उसकी लॉटरी लग गई, क्योंकि इस IPO में हर एक कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत टफ है, बहुत टफ है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि अलॉटमेंट मुझे मिलेगा, और जिसको भी मिल गया, जैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स अ प्रॉपर लॉटरी कि आपको लॉटरी लग जाएगी अगर आपको ये अलॉटमेंट लग गया। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इस सब्सक्रिप्शन की। बाकी अलॉटमेंट कब आएगा, सो फ्रेंड्स अलॉटमेंट का दिन तो कल का ही है। जी हाँ, 8 तारीख यानी फ्राइडे को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। अब कब तक आएगा अलॉटमेंट ये कहना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि इतना सब्सक्रिप्शन है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगता हुआ दिखे इस IPO में अलॉटमेंट आने का। बट वही है कि यहाँ 10-11 बजे के बाद ही अलॉटमेंट आएगा। किस पे आएगा अलॉटमेंट, तो दोस्तों इस IPO के जो रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो बिग शेयर पे अलॉटमेंट स्टेटस आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर अभी मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो जो GMP है वो करेंटली है दोस्तों 36 रुपीज़, विच इज़ 51.43%। तो देखिए IPO बंद होने के बाद या फिर IPO जब चल ही रहा था तब भी दोस्तों ग्रे मार्केट में एक हमको अपडेट देखने को मिला, और वो अपडेट था ग्रे मार्केट में गिरावट का 51% पे। बट आई थिंक यही है कि देखिए अच्छी लिस्टिंग होने वाली है इस IPO की क्लियरली, बिकॉज इतना डिमांड के बाद भी अगर दोस्तों IPO अच्छा लिस्ट नहीं हो पाए तो क्या ही बात है। आई थिंक अच्छा लिस्ट होगा, मोर देन 50% की एक्सपेक्टेशंस अब तो मेरे हिसाब से करके चलनी चाहिए। बट देखते क्या होता है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने इस IPO में क्या किया, अप्लाई किया या फिर किया अवॉइड तो हो सकता है काफ़ी कम लोगों ने किया हो, लेकिन अगर अप्लाई किया है तो कितना अप्लाई किया बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।